नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग पूरा जो कि है ना वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग उसको अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ NCERT SCERT से रिलेटेड होगा और सभी एग्ज़ाम के लिए जैसे कि BPSC हो गया, एस्टेट हो गया, DSSB हो गया, KVS हो गया, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि इससे जो रिलेटेड प्रश्न बने हम लोग कंप्लीट कर सके। चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व का इतिहास के बारे में जानेंगे। टॉपिक है क्या, तो टॉपिक है भौगोलिक खोजें। क्या है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। क्या है, तो भौगोलिक खोजें। तो इसकी बैकग्राउंड पहले हम लोग देखेंगे, पृष्ठभूमि मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। बैकग्राउंड को हम लोग देखेंगे तो बैकग्राउंड में क्या क्या है, तो 15वीं सदी आधुनिक युग। अगर कह दे आधुनिक युग कहाँ से कहाँ तक है, तो 15th सेंचुरी को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक युग। किसको कहते हैं तो 15वीं सदी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेंचुरी युग कहते हैं, ठीक है, आधुनिक युग कहते हैं। चलिए इससे रिलेटेड और भी है तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है टोटल। तो टोटल में है जैसे कि मान लेते हैं कि अंधकार का युग। अंधकार का युग कितना से कितना होता है, तो 5 से लेके 9 सेंचुरी तक, ठीक है। अंधकार युग कहाँ से कहाँ तक होता है, 5 से 9 सेंचुरी तक, मतलब 5वीं सदी से लेके 9वीं सदी तक को हम लोग क्या कहते हैं, अंधकार युग। और यहाँ पे क्या था, तो आधुनिक युग कहाँ से था, 15वीं सेंचुरी से। आधुनिक युग कहाँ से था, तो 15वीं आधुनिक युग कहाँ से था, तो 15वीं सदी से था आधुनिक युग, ठीक है। यहाँ अंधकार युग सबसे शुरू में हुआ था कब, तो 5 से 9 सेंचुरी के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, अंधकार युग। फिर आरंभिक मध्य युग किसको कहते हैं, ईयरली मिडिवल एज किसको कहते हैं, तो 9 से 10 सेंचुरी के बीच में, मतलब 9वीं सदी से लेके 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, आरंभिक, ठीक है। और उत्तर मध्य युग किसको कहते हैं, तो 11वीं से 14वीं शताब्दी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर मध्य युग। और अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा 14 के बाद 15वीं सदी को हम लोग क्या कहेंगे, आधुनिक युग, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। 5वीं से 9वीं तक अंधकार युग, 9वीं से 11वीं तक आरंभिक मध्य युग, और 11 से 14 तक उत्तर मध्य युग। अब यहाँ जो फिर आगे 14 के बाद जो 15वीं स्टार्ट होगा उसको कहते हैं आधुनिक युग। चलिए अब यहाँ से फिर उसी में टॉपिक है। टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है कि कस्तूनिया का पतन। कस्तूनिया का पतन कब हो गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कस्तूनिया का पतन कब हुआ था, तो 1453 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1453 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद जब कस्तूनिया का पतन हो गया तो तुर्की शासकों ने इस पर अधिकार कर लिया था। कौन ने अधिकार कर लिया था, तो तुर्की का शासन ने उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कस्तूनिया का पतन कब हुआ, तो 1453 ईस्वी में हुआ। तो उसके बाद किसका अधिकार हो गया था, तुर्की के शासक ने कस्तूनिया पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था। चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या है, यूरोप के लिए एशिया तक पहुँचने में मार्ग बंद हो गया, ठीक है। यूरोप के लिए एशिया तक पहुँचने के मार्ग बंद हो गया भारत, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, नए मार्ग की खोज हुआ, नए मार्ग का खोज हुआ। तो आज के टॉपिक में यह इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर देखेंगे। तो पहला क्या था, यहाँ से देख लेते हैं। पहले थे 15वीं सदी को क्या कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं, ठीक है। अब 5 से 9 को क्या कहते हैं, अंधकार युग। 9 से 11 को क्या कहते हैं, आरंभिक युग। 11 से 14 को क्या कहते हैं, उत्तर मध्य युग। और फिर क्या हो गया, उसके बाद 15वीं को क्या कहते हैं, आधुनिक युग।
फिर यहाँ से आधुनिक युग जैसे स्टार्ट हुआ 1453 के बीच, तो कस्तूनिया का पतन हो गया 1453 में। उसके बाद क्या हो गया, फिर तुर्कों ने उस पर तुर्की शासक ने कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप के लिए एशिया तक पहुंचने का मार्ग बंद हो गया। यूरोप जो था एशिया महाद्वीप में पहुंचने के लिए रास्ता बंद हो गया। जैसे में भारत आने के लिए, भारत एशिया महाद्वीप में आता है, तो उसके बाद क्या हो गया, नए मार्ग की खोज होगा, किधर से किधर जाना है। ठीक है, तो आज का यहीं तक था ये टॉपिक, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी तरह पढ़ते चलेंगे इम्पोर्टेंट, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।